बायोलॉजी क्लास सेल की स्पेशलाइजेशन हम पढ़ रहे थे। सेल के हमने मुख्तलिफ अक़साम पढ़ी हैं और फिर उनके काम पढ़े हैं, जैसे मीज़ोफिल सेल्स के बारे में पढ़ा है, मसल सेल्स के बारे में पढ़ा है। अब हमने पढ़ना है न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स या नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल्स। नर्व सेल सिर्फ और सिर्फ जानवरों में मौजूद होते हैं और नर्वस सिस्टम की साख और फेल की बुनियादी इकाई नर्व सेल होते हैं। नर्वस सिस्टम की साख और फेल की इकाई। जो नर्वस सिस्टम है दो तरह का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS और PNS। दोनों के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन का काम होता है मैसेज या पैगाम को जिस्म से दिमाग तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना। और ये जो पैगाम होता है, मैसेज होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स को जो नर्व सेल के ऊपर चल रही होती है उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। गोया नर्व इम्पल्स क्या होगी? नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होंगी जो नर्व इम्पल्स के साथ साथ ट्रैवल करते हैं, सफ़र करती हैं और पैगाम को जिस्म से दिमाग तक और दिमाग से इफेक्टर्स तक पहुंचाती है। तो ये तो हो गया न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की साख और फेल की इकाई है। नर्वस सिस्टम मैंने आपको बता दिया दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम पैगाम रसानी का काम कर रहा होता है। न्यूरॉन की थोड़ी सी साख के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूरॉन की अपनी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। न्यूरॉन भी तो सेल है, नर्व सेल्स। जैसे हम नर्व सेल्स की स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो ये पैगाम पहुंचाने के लिए स्पेशलाइज हो गए हैं। और स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह से होती है कि इसकी एक तो होती है सेल बॉडी, इसकी सेल बॉडी से बाहर इसके इस तरह की एक्सटेंशंस होते हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल आप लोग अच्छे से बना लोगे। और इसके अंदर वैसे न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं जैसे आम सेल के अंदर होता है। फिर एक लंबूता धागा यहाँ से निकलता है इसका, फिर ये नीचे इसकी प्रोजेक्शंस निकलती हैं। अब इसकी साख के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हिस्सा है इसका, ये सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर सेल बॉडी के अंदर क्या चीज मौजूद है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और सेल बॉडी से बाहर डेंड्राइट्स, और फिर एक सेल बॉडी से एक लंबा धागा निकल रहा है, इसका नाम होता है एक्सॉन। और फिर ये नीचे श्वान सेल्स जा रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं कि सेल बॉडी का क्या काम है, एक्सॉन का क्या काम है। सेल बॉडी के ऊपर ये जो छोटे छोटे धागे बने हुए हैं जिनको मैं डेंड्राइट्स का नाम दिया गया है, ये दर हकीकत कोई भी नर्व इम्पल्स या मैसेज जो है वो वसूल करते हैं। वसूल करने के बाद उसे सेल बॉडी को पहुंचा देते हैं। गोया डेंड्राइट्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं और फिर ये जो एक्सॉन है ये इसी नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं, सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। ये नर्व इम्पल्स आप यूं समझे सेल बॉडी से दूर जा रही है, डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ लेके आएगा और एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। फिर इसी तरह इसके साथ, इस न्यूरॉन के साथ
अगला न्यूरॉन अटैच होगा और ये जो नर्व इम्पल्स है ये अगले डेंड्राइट को पहुंचेगी, डेंड्राइट से आगे फिर एक्सॉन, ऐसे गुजरते गुजरते दिमाग तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये पैगाम पहुंच जाएगा। तो ये हो गई न्यूरॉन की सौर और उसकी